हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम ITRU फाइल करना सीखेंगे। आपको किसी भी ईयर की ITRU फाइल करनी हो, सेम प्रोसीजर से फिल करना है। बस एक दो जगह पर चेंजेस आएंगे, तो वो इस वीडियो में हम पूरा चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर एक दो जगह पर आपको चेंजेस करने हैं। आज इस वीडियो में हम ITRU एक्सेल यूटिलिटी से कैसे फिल करनी है, आज उसकी कंप्लीट प्रोसीजर हम देखने वाले हैं। और जिनकी भी बिजनेस इनकम है और 44 AD में अपनी इनकम शो करते हैं, आज हम उनके लिए ITRU की फाइलिंग की पूरी प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं CA चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SRTC लीगल हेल्प हिंदी में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ITRU फाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना है। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, किस असेसमेंट ईयर की आपको ITRU फाइल करनी है। तो यहाँ पर मुझे मेरे क्लाइंट की 2024-25 की ही ITRU फाइल करनी है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, जो भी इनकम की आप रिटर्न भरना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जिस क्लाइंट की रिटर्न भर रहे हैं उनकी हम शो कर रहे हैं बिजनेस इनकम, वो भी 44 AD। उसके लिए ITR 4 जाती है, तो ITR 4 पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए ये डाउनलोड हो गई है, इसे आप अपने पास सेव कर लीजिए एंड देन एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इस फाइल को, और एक्सेल जो शीट आएगी उसे ओपन कर लीजिए। देखिए अब ये एक्सेल फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको ओके करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपकी डिटेल्स है, बेसिक डिटेल, आपका नेम हो गया, पैन नंबर हो गया, एड्रेस, ये सारी डिटेल आप चाहे तो खुद से भी फिल कर सकते हैं, बट ज़्यादा इजी रहेगा। आपने इनकम टैक्स पे अपना जो ID है वो क्रिएट कर ली होगी, बट अगर आपको उसमें कहीं इशू है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लस उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स की ID से अपना जो प्रीफिल है JSON जनरेट कर सकते हैं और यहाँ उसके इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आपकी बेसिक डिटेल फिल हो जाएगी। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पे अपना अकाउंट ओपन करना है। अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में डाउनलोड प्रीफिल डाटा, इस पर क्लिक करना है। पे देखिए आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा, तो जिस असेसमेंट ईयर की आप रिटर्न भर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, देन डाउनलोड। अब देखिए डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट प्रीफिल पर आपको क्लिक करना है। ओके, JSON की फाइल जहाँ पर भी है उसका पाथ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद ओके। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करते ही ये जो डाटा है ये ऑटो फिल हो रहा है, तो ये थोड़ा सा इजी कर देगा आपके लिए डाटा को। यहाँ पर आपको बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम सेव होगा। ओके, तो देखिए अब आपकी बेसिक सारी डिटेल यहाँ पर ऑटो फिल हो गई है। अब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं, तो आपको एक एक करके सभी शीट्स को फिल करना है। देखिए यहाँ पर अलग अलग शीट्स हैं। आपको नेक्स्ट फिल करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप अपनी सैलरी की इनकम दिखा रहे हैं तो उस केस में आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो किस तरह का है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बट अगर आपकी सैलरी की इनकम नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, अब देखिए फाइल्ड अंडर सेक्शन, आप ये जो रिटर्न है वो किस सेक्शन के अंडर भर रहे हैं, 139(8) है, आपको सिलेक्ट करना है लास्ट ऑप्शन। अब उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आप जो ये रिटर्न भर रहे हैं आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब आपने गलती से पहले जो रिटर्न भर दी उसमें कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट, यहाँ पर हम अपने क्लाइंट की न्यू रिजाइन में रिटर्न भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली नो करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए कोई भी कॉलम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है एडिटिंग के लिए, सब पे यहाँ पे ब्लैक है, तो वो आपको फिल नहीं करने हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए वेदर द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC, तो यहाँ पे आपको नो करना है। ये देखिए यहाँ पे इनकम की डिटेल के जो सेक्शन है वो भी यहाँ पर ब्लैक हैं। रीज़न आगे जो आप शेड वो यहाँ पे शीट फिल करेंगे उसके बाद ये ऑटो फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। अगर आपको रेंट की इनकम आ रही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट या डिम्ड लेट आउट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके रेंट की इनकम अपनी, अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे देखिए यहाँ पर मेरे क्लाइंट की इंटरेस्ट की इनकम थी जो कि AIS रिपोर्ट में ऑनलाइन शो हो रही थी, तो वहाँ से ये ऑटो उठा ली गई है, तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है AIS रिपोर्ट। बट स्टिल आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई फर्दर इनकम वहाँ पर हो जो यहाँ पे इम्पोर्ट ना हो पाई हो, तो ये आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। और या फिर इसके अलावा भी कोई इनकम है आपकी FD का इंटरेस्ट या फिर कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद बस
नेक्स्ट शीट पार्ट ए जनरल। तो यहाँ पर देखिए आपकी कुछ बेसिक डिटेल तो ऑलरेडी फिल हो गई है। कुछ नहीं पूछ रहे हैं वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, तो नहीं, ये हम रिटर्न इस साल की पहली बार भर रहे हैं, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, ये देखो ये जो डिटेल्स है ये ब्लैक है क्योंकि यहाँ पर हमने नो किया। अगर आप येस करते तो यहाँ पे आपको पुरानी रिटर्न जो ओरिजिनल रिटर्न है उसकी डिटेल फिल करनी पड़ती। आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न, तो यहाँ पे आपको येस करना है सिंपली। रीज़न फॉर अपडेटिंग, तो इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर देखिए रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल्ड। अगर आपका अदरवाइज़ कोई रीज़न है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे देखिए यहाँ आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। अगर हम बात करें 2024-25 के केस में, अभी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 12 महीने के बाद भी 12 महीने अभी पड़े हैं, तो इस केस में आपको अप टू 12 मंथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए भी आपको यहाँ पर अप टू 12 मंथ सेलेक्ट करना है, और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपको 12 टू 24 मंथ सेलेक्ट करना है। एलसी वो तो सारी लगभग सेम जाती है, बस अगर आप किसी और ईयर की रिटर्न भरते हैं तो इसका ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू जो भी आप ईयर की रिटर्न भर रहे हैं। कहीं पर डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखिए ये फिल होने के बाद आपको हर एक शीट को वैलिडेट ज़रूर करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो ये साथ में बता देगा, वरना एंड में आपको इशू आएगा जीएसएन जनरेट करने में। वैलिडेट, ओके। अब हम नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। ऐसे अब देखिए यहाँ पर आपको बिजनेस और प्रोफेशन की डिटेल डालनी है। जो भी आपका यहाँ पे बिजनेस, आप 44 रीडिंग की इनकम शो करना चाहते हैं तो आपका जिस नाम से बिजनेस है, क्या कोड है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे फिल करना है। ये डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपनी जो भी टर्नओवर है उसकी डिटेल फिल करनी है। आपकी सेल कितनी है, बैंक अकाउंट के थ्रू है तो यहाँ पर आएगी। उसके बाद अगर आपकी जो कैश में सेल हो रही है तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपकी जो सेल है वो बैंक के थ्रू है तो उस केस में आपको कम से कम 6% का प्रॉफिट दिखाना होगा, और जो आपकी कैश में रिसीट है उस पर आपको कम से कम 8% का प्रॉफिट शो करना होता है। तो ये चारों डिटेल आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। आपको 3 लाख से ऊपर का प्रॉफिट तो दिखाना होगा, तभी आप यहाँ पर 1000 रुपीज़ की लेट फीस पे करने के लिए एलिजिबल होंगे और आप ये रिटर्न भर पाएंगे, क्योंकि ITRU आप निल फाइल नहीं कर सकते। मतलब अगर आपकी कोई लेट फीस नहीं बनती है तो आप ITRU फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आपको कम से कम 3 लाख की इनकम दिखानी पड़ेगी, और अगर आप 5 लाख की इनकम से ज़्यादा दिखा रहे हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपको लोन के लिए फाइल अप्लाई करनी है, तो उस केस में लेट फीस उसके अकॉर्डिंग आपकी अप्लाई होने वाली है, कंप्यूट होने वाली है। अब डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको कुछ आपकी जो बिजनेस में एसेट्स वगैरह होती है उनकी डिटेल फिल करनी है। तो इसमें 4 फिगर्स जो होती है वो कंपलसरी होती है। देखो इसने लिखा हुआ है E15, 19, 20 और 22। मतलब यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर और कैश इन हैंड और इन्वेंट्री, ये चारों फिगर्स फिल करना कंपलसरी है। बाकी आप चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन आपको इस शीट को वैलिडेट करना है। देखिए वैलिडेट करते यहाँ पर ओके आ गया, तो इसका मतलब हमने सभी रेलिवेंट जो भी फील्ड थे वो यहाँ पर फिल कर दिए हैं। नेक्स्ट TDS, ओके। तो अगर देखिए आपका TDS कभी डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है, देन वैलिडेट करना है, ओके। नेक्स्ट, ओके यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो एडवांस टैक्स अगर आपने कोई भरा है या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है तभी यहाँ पर आपको उसकी डिटेल फिल करनी है। बट आप यहाँ पे ITRU फिल कर रहे हैं तो ITRU के लिए जो आप लेट फीस की पेमेंट करने वाले हैं उसकी डिटेल, या एडवांस टैक्स पे करने वाले तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल आप नहीं कर सकते। सिंपली हम वैलिडेट करते हैं एंड देन नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं हम। TCS, अगर आपका कोई TCS डिडक्ट हो रखा है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे फिल कर दीजिए डिटेल। देन नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपकी एक तरीके से कंप्यूटेशन है, जो भी आपने इनकम शो की है उसकी कंप्यूटेशन यहाँ पे शो करेगा। बट यहाँ अगर हम देखें, देखिए इनकम तो दिखा रहा है बट टैक्स नहीं दिखा रहा। तो टैक्स के लिए हम कंप्यूटेशन करेंगे टैक्स की, और कंप्यूटेशन करने से पहले आपको सारी जो भी जितनी भी शीट्स हैं उन सबको वैलिडेट करना होगा, तभी टैक्स यहाँ पे कंप्यूट हो पाएगा। और अगर हम बात करें जो आपने यहाँ पर ITRU के लिए लेट फीस की पेमेंट की होगी उसकी डिटेल यहाँ फिल की जाती है। तो यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न के लिए जो टैक्स पे होता है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है आपको। BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और अमाउंट, तो वो चारों डिटेल आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और अगर आपको यह जानना हो कि लेट फीस की पेमेंट करनी कैसे है, उसके लिए भी हम वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको नेक्स्ट शीट पर जाना है, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। इस शीट में आपको यहाँ पर अपने अगर बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो यहाँ पर प्रीफिल नहीं हुई है, जनरली प्रीफिल हो जाती है, नहीं हुई है तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। सिक डिटेल इन्होंने ऑलरेडी पिक कर ली है, बट यहाँ पर जनरली क्या होता है ऑटो फिल करते हुए प्लेस नहीं आता है, तो यहाँ पर आप प्लेस फिल कर लीजिए क्योंकि ये कंपलसरी फील्ड है।
भी वैलिडेट हो गई है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट शीट पर इनकम डिटेल पर वापस आते हैं टैक्स कंप्यूट करने के लिए। आप टॉप पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेट टैक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए टैक्स कैलकुलेशन कर रहा है अपने हिसाब से। अब आप वापस पार्ट बी ATI जो शीट है उस पर जाइए। देखिए यहाँ पर टैक्स की डिटेल ऑटो फिल कर दी गई है और आपने जो लेट फीस की पेमेंट की डिटेल डाली है वो भी यहाँ अपडेट हो चुकी है। तो टैक्स ड्यू के सामने आ रहा है 0 अमाउंट। अब आप इस शीट को भी वैलिडेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी शीट्स ओके हैं। अब हम जनरेट जो SON पे क्लिक करते हैं और देखिए JSON जनरेट हो चुकी है। बस आप इसका पाथ देख लीजिए कि ये कहाँ पर आपकी सेव हुई है। जहाँ पर आपकी एक्सेल यूटिलिटी थी वहीं पर इसकी JSON जनरेट होती है। जनरली JSON जनरेट हो गई है, बट स्टिल अगर आपको इस JSON को जनरेट करने में या एक्सेल यूटिलिटी में कहीं पे कोई एरर आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसको सबमिट करने के लिए हम इनकम टैक्स पर अपने अकाउंट को अगेन लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम 24-25 की फिल कर रहे हैं। फाइलिंग का टाइप तो यहाँ पर आप देखिए 139(8) अपडेटेड रिटर्न फिल कर रहे हैं और क्या ऑडिटेड है, नहीं। ITR का टाइप, ITR का जो फॉर्म है वो सिलेक्ट कर लीजिए। कंटिन्यू, कंफर्म। अब यहाँ पर आप वो JSON जो जनरेट हुई थी वो अटैच कर लीजिए। अब देखिए ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, बट अगर आपकी रिटर्न में कोई एरर होगा तो यहाँ पर वो एरर शो हो जाएगा, वो आप करेक्ट कर सकते हैं। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, और आपको आधार OTP से इसको वेरीफाई करना है अपनी रिटर्न को। तो इन सिंपल प्रोसीजर से आप अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं। बट स्टिल आपको किसी भी स्टेप में कोई इश्यू आता है या फिर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।